वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के आयुष कॉलेजेस में दाखिले की तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश में आयुष कॉलेजेस में दाखिले की तैयारी शुरू कर दी गई। स्नातकोत्तर व स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की जिम्मेदारी निभाने वाले आयुर्वेद निदेशालय की ओर से सोमवार को शासन को काउंसलिंग कराने का प्रस्ताव भेज दिया गया। जल्द शैक्षिक सत्र 2022-23 में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। एलोपैथ व डेंटल मेडिकल कॉलेजेस की तर्ज पर आयुष कॉलेजेस में भी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के माध्यम से प्रवेश कराने की तैयारी की जा रही है। अब सौर ऊर्जा के लिए जरूरी नहीं है धूप, ऐसे काम करेगा सोलर प्लांट। सौर ऊर्जा के लिए अब सूरज को बादलों से बाहर आने की बाध्यता नहीं होगी, उसकी गर्मी को ही ऊर्जा में बदलकर इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये संभव होगा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर प्रशांत सैनी के उस सोलर प्लांट से, जिसमें बादलों के पीछे छिपे सूर्य से भी ऊर्जा प्राप्त कर लेने की क्षमता होगी। ये प्लांट 10 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी को भी सौर ऊर्जा में बदल देगा। यानी सोलर प्लांट का इस्तेमाल उन स्थानों पर किया जा सकेगा जहां कई बार पूरे दिन धूप नहीं निकलती है। यूपी में अब गर्मियों में नहीं जाएगी बिजली, 24 घंटे मिलेगा लाभ। योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी गांव, नगर और महानगरों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने का लक्ष्य है। इसके अलावा फॉल्ट होने या ब्रेकडाउन की स्थिति में केवल एक लाइन को प्रभावित करना, लो वोल्टेज की समस्या से निजात पाना और सुरक्षित बिजली आपूर्ति के लिए आर्मर्ड सर्विस केबल को उपयोग में लाना शामिल है। वहीं त्रुटि रहित और समय से बिजली बिल, स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग की व्यवस्था भी इस योजना में शामिल है। साथ ही हर फीडर की निगरानी करने के लिए अलग से स्विच लगाई जाएंगी। लखनऊ में जाम से राहत, आउटर रिंग रोड तैयार, दिसंबर से भरें फर्राटा। लखनऊ में जाम से राहत मिलेगी। आउटर रिंग रोड पर कुर्सी रोड से बीकेटी तक सड़क निर्माण पूरा हो चुका है। 15 दिसंबर से इस पर वाहन चालक फर्राटा भर सकेंगे। करीब 305 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई ये 4 लेन सड़क पर आवाजाही शुरू होने पर 2 लाख आबादी को लाभ होगा। इससे सीतापुर रोड से कुर्सी रोड, अयोध्या रोड होते हुए सुल्तानपुर रोड पर जा सकेंगी। राम मंदिर के साथ ही मस्जिद भी हो जाएगी तैयार। धन्नीपुर मस्जिद का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में मुसलमानों को दी गई जमीन पर मस्जिद का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। ये जानकारी मस्जिद निर्माण का कार्य कर रहे इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने दी। अगर ऐसा हुआ तो ये एक संयोग होगा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण मुकम्मल होने के आसपास ही मस्जिद के ढांचे की तामीर भी पूरी हो जाएगी। जिस जमीन पर इस मस्जिद का निर्माण कराया जाएगा वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में एसए की ओर से मुस्लिम पक्ष को दी गई है। गोरखपुर में फरियादियों के बीच बोले सीएम योगी, चिंता मत कीजिए, सबकी समस्या का होगा समाधान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जनता दर्शन में आए फरियादियों को आश्वस्त किया कि चिंता बिल्कुल ना करें, हर हाल में सबकी पीड़ा का निवारण किया जाएगा। ये उनकी सरकार की प्राथमिकता है। हर मामले में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। जिन्हें इलाज की आवश्यकता है उनके इलाज की व्यवस्था की जाएगी। इलाज में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। अयोध्या में मदरसों के 2500 बच्चे आधुनिक शिक्षा से वंचित, सर्वे में खुलासा हुआ। प्रदेश सरकार ने मदरसों का जो सर्वे कराया था उससे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सर्वे से पता चला कि अयोध्या जिले में 55 मदरसों को ना तो सरकार से मान्यता है और ना ही मदरसे किसी संस्था से संबद्ध हैं। यहाँ पढ़ने वाले करीब 3000 बच्चों में 2500 से ज्यादा ऐसे हैं जिन तक गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर जैसी आधुनिक शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंच रही। जिले के इन सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों ने अपनी आय का साधन चंदा और ज़कात बताया। शायद यही वजह है कि कम आमदनी के कारण यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को मूलभूत सुविधाएं तक हासिल नहीं है। यूपी विधवा पेंशन के लिए करें आवेदन, निम्न पात्रता की जरूरत। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विधवा महिलाओं को मदद देने के लिए महिला विधवा पेंशन योजना चलाती है, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को हर महीने 500 रुपए दिया जाता है। इसका लाभ 18 साल से अधिक उम्र की महिला को मिलता है। इसमें ये महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। विधवा महिला यूपी की रहने वाली हो। इस योजना का लाभ केवल 18 साल से अधिक उम्र की विधवा महिलाओं को मिलेगा। विधवा महिला के परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इस योजना का लाभ 18 साल से अधिक उम्र की विधवाओं को ही मिल पाएगा। डिम्पल ने भरा पर्चा, बोली नेताजी का आशीर्वाद है साथ।
मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर 2022 को होने वाले उपचुनाव के लिए डिंपल यादव ने नामांकन कर दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव ऐसे में होने जा रहा है जब नेताजी हमारे बीच नहीं है। उन्होंने मैनपुरी की जनता से नेताजी के नाम पर ऐतिहासिक जीत दिलाने की अपील की। वहीं डिंपल यादव ने कहा कि नेताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। यूपी बिहार से खुलने वाली 12 ट्रेन रद्द, 3 महीने तक कई गाड़ियों के फेरे घटे। रेलवे ने बिहार और उत्तर प्रदेश से चलने वाली 12 जोड़ी ट्रेन को रद्द कर दिया। कुछ ट्रेन आंशिक रद्द कर दी गई तो कुछ के फेरे कम किए गए। कोरे का हवाला देकर रेलवे ने ट्रेन को रद्द करने की शुरुआत कर दी। रद्द ट्रेन में लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस, आनंद विहार हटिया एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेन शामिल हैं। यूपी के गन्ना किसानों के लिए बड़ा संदेश, पर्ची पानी है तो करना होगा ये काम। सरकार की ओर से यूपी के गन्ना किसानों के लिए बड़ा संदेश दिया गया है। चालू पेराई सत्र में कुछ किसानों के 24 घंटे की अवधि बीत जाने पर भी मोबाइल नेटवर्क के क्षेत्र में न आने, एसएमएस इनबॉक्स भरे होने, डीएनडी सर्विस एक्टिवेट होने अथवा मोबाइल नंबर त्रुटिपूर्ण होने या बदल देने के कारण गन्ना पर्ची का एसएमएस उनके मोबाइल नंबर पर डिलीवर नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से किसानों को अपने गन्ने की आपूर्ति करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गन्ना आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने गन्ना कृषकों से अपील की है कि वो SGK यानी स्मार्ट गन्ना किसान पर पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर की जांच कर ले। छात्रवृत्ति के अलग मानकों की होगी जांच, बनी 5 सदस्यीय कमेटी। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग निदेशालय के द्वारा छात्रवृत्ति व फीस भरपाई योजना के अलग मानक तय कर निजी शिक्षण संस्थानों को फायदा पहुंचाने के मामले की जांच होगी। विभागीय मंत्री नरेंद्र कश्यप ने इस मामले में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की। ये कमेटी विभाग की छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की नियमावली की खामियों की पड़ताल कर निजी शिक्षण संस्थानों को अनुचित लाभ दिए जाने के मामले पर जल्द ही रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। यूपी में एक हाथ की कालाबाजारी की तो जाना पड़ेगा जेल, योगी के मंत्री की सख्त चेतावनी। उत्तर प्रदेश में खाद पर मची किल्लत के बीच जिलों में अगर खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और तय रेट से ज्यादा पर उर्वरकों की बिक्री हुई तो ऐसा करने वाले के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने के सभी जिला प्रवर्तन इकाइयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये आदेश कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में दिए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि राज्य में रबी की फसलों के लिए उर्वरकों की कोई कमी नहीं, किसानों को समय पर यूरिया, DAP, NPK आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जा रही है। लखनऊ की मनुश्री की मदद को आगे आए गौतम अडानी, कराएंगे बच्ची के दिल के छेद का इलाज। लखनऊ की 4 साल की बच्ची के इलाज के लिए देश के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी आगे आए। दिल की बीमारी से जूझ रही बच्ची को ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है। सोशल मीडिया से बच्ची के लिए मदद मांगी जा रही थी। इसी बीच अडानी तक भी इस बात की जानकारी पहुंची तो उन्होंने ट्वीट से बच्ची के इलाज में मदद करने की बात कही। गौतम अडानी ने खुद ट्वीट कर बताया कि मनुश्री की मदद के लिए अडानी फाउंडेशन उनके परिवार से मिलेगा और इलाज के लिए हर संभव मदद भी करेगा। बेहद खतरनाक हुई कानपुर की हवा, लखनऊ की हवा भी जहरीली हुई। यूपी के कई प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण कम रहा। लगभग ऐसी ही स्थिति शाम को भी नजर आई। सुबह ग्रेटर नोएडा और कानपुर की हवा खतरनाक स्तर पर आई गई। शाम को यहां की स्थिति खराब श्रेणी में दर्ज की गई। इसी के साथ गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ सहित कई अन्य शहरों की हवा खराब या बहुत ही खराब स्थिति में पाई गई है। 1000 से सीधा 5 करोड़ होगा जुर्माना, शिक्षण संस्थानों को भारी पड़ेगी गलती। शिक्षण संस्थानों को उनकी गलतियां बहुत भारी पड़ने वाली हैं। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल में ऐसा प्रावधान है जो नियमों का पालन न करने पर उन्हें परेशानी में डाल सकता है। प्रस्तावित AECI बिल में केंद्र सरकार ने UGC और AICTE को नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने की शक्ति दी है। इतना ही नहीं, UGC और AICTE संबंधित संस्थान के प्रमुख के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती हैं। आसमान पहुंचा सरसों तेल का भाव, 1 माह के भीतर 20 रुपए प्रति लीटर बढ़ा मूल्य। महंगाई ने एक बार फिर से रंग दिखाना शुरू कर दिया। माह भीतर आटा, चावल और दाल की कीमतों में आई तेजी से घरों में किचन का बजट बिगड़ गया। खाद्य तेलों की लगातार बढ़ रही कीमतें आग में घी का काम कर रही हैं। 2 हफ्ते के अंदर जहां आटे की कीमत में प्रति क्विंटल 250 से 300 रुपए की बढ़ोतरी हुई, वहीं सोया ऑयल हो या सरसों का तेल, सभी में प्रति लीटर 15 से 20 रुपए की तेजी देखी जा रही है। यूं तो तेल की कीमतों में उछाल की वजह व्यापारी रूस यूक्रेन संकट का असर बता रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा आयात शुल्क शून्य होने के बाद भी तेल की कीमतों में तेजी रहने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई।
मायावती बोली, यूपी में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं आम। बसपा प्रमुख मायावती ने रायबरेली में दलित समाज के लोगों से हुई मारपीट पर ट्वीट कर सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं और लगातार हो रही हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी के रायबरेली में दबंगों ने कई दलितों को मार मार कर अधमरा कर दिया। इसी प्रकार प्रदेश में आए दिन दलितों पर अत्याचार और हत्या की घटनाएं आम हो गई। ये बेहद दुखद, शर्मनाक और निंदनीय है। सरकार इनके मामले में पूरी तत्परता व गंभीरता दिखाए और सख्त कदम उठाए। कानपुर, गोरखपुर और आगरा में सोने के दाम में उछाल, चांदी लुढ़की। भारतीय सराफा बाजार ने सोना और चांदी के रेट्स जारी कर दिए हैं। कानपुर, आगरा, गोरखपुर में सोना तेजी से उछला। हालांकि चांदी के दाम में कुछ जगह गिरावट तो कहीं दाम स्थिर नजर आए। कानपुर में सोना उछला, वहीं चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई। सोना 52,650 प्रति 10 ग्राम और चांदी 61,500 रुपए प्रति किलो रही। आगरा में भी सोने के दाम बढ़े, हालांकि चांदी के रेट्स में कोई अंतर देखने को नहीं मिला। हिमाचल के बाद अब गुजरात विधानसभा चुनाव में भी माहौल बनाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी लगातार दूसरी बार संभालने वाले योगी आदित्यनाथ बड़े ब्रांड के रूप में स्थापित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचार के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात के चुनाव में भी प्रचार का मोर्चा संभालेंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि 5 वर्षों से देश में खाद्यान्न उत्पादन में पहले स्थान पर है यूपी। रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी में उत्तर प्रदेश के कृषि शिक्षा और अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में पिछले 5 सालों से देश में नंबर 1 पर है। देश में 32% गेहूं का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहा है। खेती की गुणवत्ता के लिए अधिक मात्रा में खाद के प्रयोग से बचने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि अच्छे बीज, समय पर बुआई व तकनीकी के कारगर प्रयोग से किसान उत्पादन बढ़ा सकते हैं। भाकियू नेता पर मुकदमे के विरोध में प्रदर्शन, कार्यकर्ता और पुलिस में धक्का मुक्की। एक सप्ताह पूर्व युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कपिल सोम को गिरफ्तार कर जेल भेजने के विरोध में भाकियू ने सोमवार को कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन कर जमकर हंगामा किया। एसएसपी कार्यालय में घुसने को लेकर महावीर चौक पर पुलिसकर्मियों से टकराव के हालात बन गए। पुलिस को धकियाते हुए भाकियू कार्यकर्ता धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने वहां लगाए गए बैरियर भी तोड़ दिए। फिटमेंट फैक्टर पर केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल होता है। इसमें बदलाव होने का असर पूरी सैलरी पर पड़ता है। फिलहाल ये 2.57% है और उसी के हिसाब से सैलरी मिलती है, लेकिन लंबे समय से इसे बढ़ाकर 3.68 करने की मांग हो रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि नए साल से पहले दिसंबर तक सरकार इसे बढ़ाने का फैसला कर सकती है। छलकपट से युवतियों का धर्म बदलने वालों के खिलाफ एक्शन में यूपी पुलिस। छलकपट से युवतियों का मतांतरण कराकर उनके उत्पीड़न की घटनाएं कम होती नजर नहीं आ रही। एक ओर पुलिस वाले ऐसे मामलों में अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी ओर षड्यंत्र के तहत ऐसी घटनाएं किए जाने के मामले भी सामने आए। इस कानून के तहत बीते दिनों अमरोहा कोर्ट ने एक आरोपित को सजा सुनाई। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि अन्य मामलों में भी प्रभावी पैरवी के कड़े निर्देश दिए गए हैं। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना हुआ महंगा, लगेगा 199 रुपए का शुल्क। अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है तो कंपनी क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किए गए रेंट पेमेंट्स पर प्रोसेसिंग फीस लेगा। क्रेडिट कार्ड कंपनी क्रेडिट कार्ड के जरिए किए गए रेंट पेमेंट्स पर 99 रुपए और जीएसटी चार्ज करेगी। नए बदलाव आज से प्रभावी होंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।